बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सफ़ा तैमूर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह कंडेंस्ड मिल्क को इजीली घर पर बना सकते हैं और आप इसको अपनी बहुत से डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम्स में, केक्स में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन में हम 2 कप फ्रेश मिल्क लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। और इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी और दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसको फ्रेश मिल्क और शुगर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल बाज़ार जैसा बने तो आप इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। और आप देख सकते हैं दूध जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। ये टोटल 15 to 20 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाता है अगर आप इसको लो फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। दरमियान में आप इसमें चम्मच चलाते रहें और ये देखें हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। क्योंकि इसका टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको ये थोड़ा थिन लगेगा, लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर जाएगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये देखिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसको और थिक करना तो आप इसको 5 मिनट और पका सकते हैं। अब आप इसको ठंडा करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं और कभी भी आप इसको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल सी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है। आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं, अपने डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम्स में, केक्स में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बाज़ार से कंडेंस्ड मिल्क ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।